कहानी 18 भाग 4। दाऊद ने फिर शाऊल की जान बख्श दी। हालांकि दाऊद ने शाऊल की जान बख्श दी थी, फिर भी शाऊल दाऊद को मारना चाहता था। और ये वह मौका था जब जीव नगर के लोगों ने आकर शाऊल को यह सूचना दी कि दाऊद जैशिमोन के पूर्व में हकीला की पहाड़ियों में छिपा हुआ है। तब शाऊल तैयार हुआ और इजराइल के 3000 सबसे बेहतरीन योद्धाओं को अपने साथ लेकर वो दाऊद की खोज करते हुए जीव के जंगल में जा पहुंचा। और शाऊल ने अपने सैनिकों के साथ हकीला की पहाड़ियों के पास अपने डेरे को डाला, मगर दाऊद जंगल में ही रहा। और जब दाऊद को यह मालूम हुआ कि शाऊल उसे खोजते हुए यहां तक आ पहुंचा है, तब दाऊद उठकर खुद उस जगह पर गया जहां शाऊल की सेना ने अपने डेरे को डाला हुआ था। और दाऊद ने उसके पास जाकर उस स्थान को देखा जहां शाऊल अपने सेनापति नेर के बेटे अबनेर के साथ सोया हुआ था। शाऊल बहुत ही सुरक्षा के साथ सोया हुआ था और उसकी सारी सेना उसे घेरे हुए सोई हुई थी। और उस रात दाऊद और अभिषेक सेना के पड़ाव में चले गए। वहां शाऊल बहुत सुरक्षा के साथ सोया हुआ था। उसका भाला उसके सर के पास भूमि पर पड़ा हुआ था और अबनेर और उसकी सारी सेना उसे घेरे हुए सो रही थी। ये देख अभिषेक ने दाऊद से कहा, आज तो परमेश्वर ने आपके शत्रु को आपके हाथों में सौंप दिया है। मैं अपने भाले से एक ही प्रहार ऐसा करूंगा कि भाला उसे भेदते हुए सीधा भूमि में धंस जाएगा और मुझे दूसरा प्रहार करने की जरूरत भी ना होगी। मगर दाऊद ने अभिषेक को उत्तर दिया, उसे मत मारो। क्या यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठाकर कोई निर्दोष बच सकता है? यहोवा कभी ऐसा ना होने दे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं। अब तुम ऐसा करो कि उसके सर के पास रखे हुए भाले और उस जल के कटोरे को उठा लो और चलो हम यहां से लौट चलें। इस तरह दाऊद ने दूसरी बार शाऊल की जान बख्श दी।